क्या किसी जरूरी मुद्दे को उठाने की लड़ाई में तरीके की मर्यादा भी उतनी ही जरूरी नहीं होती? क्या व्यवस्था से सवाल पूछने का अधिकार किसी संगठन को व्यवस्था के तय नियमों से ऊपर खड़ा कर देता है? और जब स्कूलों की बदहाली के नाम पर शुरू किया गया एक अभियान विवाद, आरोपों और हिंसा तक पहुंच जाए, तो सवाल उठना लाजमी है। पश्चिम बंगाल से सामने आई एक घटना ने अब स्कूल की व्यवस्था के साथ ही सीजेपी के अभियान, उसकी कार्यशैली और उससे जुड़े आरोपों को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। रात के 8 बजे बीजेपी के वर्कर, कम से कम सारे के सारे बीजेपी के वर्कर आने के बाद सलिया लेके आया। सलिया गले में गर्दन में घुसाने के लिए आया। ये देखो, सलिया इधर से गया, मेरा जो सलिया है ना इधर से गया। जो है उन लोगों ने बहुत दबाव डाल रहे हैं। मैं अभी हॉस्पिटल में आया हूँ। मेरे पापा का जो सर फोड़ दिया है वहाँ पे, यहाँ पे टाके लगाए हुए हैं। यहाँ पे एक टाके। मामला पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले का है, जहाँ सीजेपी कार्यकर्ता शेख अब्दुल हफीज के वालिद जनाब मफीक की 15 अगस्त को मौत हो गई। परिवार और सीजेपी का आरोप है कि उन्हें 13 अगस्त को हुए एक कथित हमले में गंभीर चोटें आई थीं, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। सीजेपी के मुताबिक उसी दिन करीसुंडा गांव के सरकारी स्कूल में सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान के तहत गतिविधियां चल रही थीं। संगठन का कहना है कि स्कूल की बदहाली को लेकर वीडियो बनाए गए और उसके बाद शाम को हालात बिगड़ गए। अब्दुल हफीज का आरोप है कि 13 अगस्त की रात करीब 8 बजे कुछ लोग उनके घर पहुंचे और परिवार पर हमला किया। उनके मुताबिक हमलावरों ने उन्हें और उनके बुजुर्ग पिता को घेर कर मारपीट की। शेख अब्दुल हफीज का दावा है कि धारदार हथियारों से भी हमला किया गया, जिससे उनके पिता के सिर में गंभीर चोटें आईं। परिवार का आरोप है कि हमलावरों ने फोन भी छीन लिए और स्कूल तथा जंतर मंतर से जुड़े वीडियो जबरन डिलीट करवा दिए। सीजेपी का यह भी दावा है कि मफीक से माफी मांगते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया था और इंकार करने पर परिवार पर हमला किया गया। अब्दुल हफीज का आरोप है कि अस्पताल और थाने जाने के दौरान भी कथित तौर पर उन्हें धमकियां दी गईं और भविष्य में इस तरह के वीडियो बनाने पर जान से मारने की चेतावनी दी गई। इन गंभीर आरोपों के बाद घायल जनाब मफीक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन करीब 1.5 दिन बाद 15 अगस्त को उनकी मौत हो गई। अब्दुल हफीज ने आरोप लगाया है कि स्थानीय बीजेपी नेताओं से जुड़े लोगों ने उन पर हमला किया। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि अगर उसके किसी कार्यकर्ता की इस मामले में संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बांकुड़ा के पुलिस अधीक्षक वीजी सतीश पसुमार्थी के मुताबिक पुलिस ने मामले में 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। अब जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमला किसने किया, इसके पीछे वजह क्या थी और क्या इस घटना का संबंध वास्तव में स्कूल से जुड़े वीडियो और अभियान से था। इस घटना पर सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने नाराजगी जताई है और कहा है कि अब्दुल हफीज और उनके परिवार को इंसाफ मिलने तक कॉकरोच संगठन चुप नहीं बैठेगा। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने जानकारी दी है कि सीजेपी की टीम पश्चिम बंगाल जाने की तैयारी में है और संगठन के सह संयोजक आशुतोष रंका के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेगा। सौरभ दास ने कहा कि स्कूल ठीक करो अभियान के तहत लोगों और अभिभावकों से अपील की गई थी कि वो अपने इलाके के सरकारी स्कूलों में जाएं और वहां उन कमियों की पहचान करें जिनमें सुधार की जरूरत है। कॉकरोच संगठन इसे एक तरह का सोशल ऑडिट बता रहा है। दरअसल अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के हिंगोली से स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत की थी। उनका कहना था कि सरकारी स्कूलों की बदहाली का सबसे ज्यादा नुकसान गरीब परिवारों के बच्चों को उठाना पड़ता है। उन्होंने प्राइवेट स्कूल की फीस पर सीमा तय करने की मांग भी उठाई थी और कहा था कि अभियान के अगले चरण में महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों के सरकारी स्कूलों का दौरा कर वहां छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं की स्थिति देखी जाएगी। यानी इस बार सीजेपी का मुद्दा साफ तौर पर शिक्षा और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसी के साथ इस अभियान की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सोशल ऑडिट करना और सरकारी व्यवस्था की कमियां सामने लाना निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सामने आए कुछ वीडियो को लेकर सवाल है कि क्या सीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने स्कूलों में बिना अनुमति प्रवेश कर शिक्षकों और प्रिंसिपल से बहस की? क्या बच्चों और दूसरे लोगों के सामने ऊंची आवाज में विवाद और हंगामा किया गया? अगर ऐसा हुआ है तो फिर सवाल यह भी है कि किसी राजनीतिक या सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं को स्कूल परिसर में जाकर निरीक्षण अधिकारी की तरह व्यवहार करने का अधिकार किसने दिया? यहीं इस पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण बहस खड़ी होती है। सरकारी स्कूल में कमियां हैं तो उन्हें सामने लाना जरूरी है। अगर छात्रों को सुविधाएं नहीं मिल रही तो सरकार और प्रशासन से जवाब मांगा जाना चाहिए। वीडियो बनाइए, सबूत दीजिए, शिकायत कीजिए और व्यवस्था की जवाबदेही तय करिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी समस्या को उजागर करने के नाम पर
स्कूल की व्यवस्था बाधित करना, बिना अनुमति परिसर में जाकर शिक्षकों से टकराव करना या खुद को जांच अधिकारी की भूमिका में पेश करना सही तरीका है? जनहित का मुद्दा उठाना और जनहित के नाम पर व्यवस्था अपने हाथ में लेना, दोनों में एक स्पष्ट अंतर है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि अगर किसी व्यक्ति ने सरकारी स्कूल की बदहाली का मुद्दा उठाया और उसके जवाब में उसके साथ हिंसा की गई, तो वो भी किसी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी वीडियो का जवाब मारपीट नहीं हो सकता। किसी असहमति का जवाब धमकी या कथित तौर पर हथियारों से हमला नहीं हो सकता। अगर जांच में यह साबित होता है कि स्कूल की स्थिति दिखाने या उससे जुड़े विवाद के कारण हमला किया गया, तो दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अब सीजेपी ने इस मामले को लेकर न्याय की लड़ाई तेज करने का ऐलान किया है। कॉकरोच संगठन का कहना है कि जब तक जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिलती, तब तक वो अब्दुल हफीज और उनके परिवार के साथ खड़ा रहेगा। वहीं पुलिस की कार्रवाई में 8 संदिग्ध हिरासत में लिए जा चुके हैं और जांच आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने भी ये कहा है कि अगर उसके किसी कार्यकर्ता की भूमिका इस मामले में सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बांकुड़ा की ये घटना सीजेपी के लिए भी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर आप सरकार और व्यवस्था से जवाबदेही की मांग करते हैं, तो आपकी अपनी कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आएगी, क्योंकि किसी आंदोलन की विश्वसनीयता सिर्फ उसके मुद्दे से तय नहीं होती, बल्कि उस मुद्दे को उठाने के तरीके से भी तय होती है। फिलहाल जांच से ही साफ होगा कि हमले में कौन शामिल था, घटना के पीछे असली वजह क्या थी और लगाए गए राजनीतिक आरोपों में कितनी सच्चाई है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।